मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो में बताए गए फलों को ख़रीदा होगा और खाया भी होगा, मज़े लेकर खाया होगा। आज हम और कुछ फलों के बारे में बात करते हैं। अलबत्ता आम के ताल्लुक से एक जुमला मैं उछालना था मुझे, वो मैं उछालने से रह गया, तो वो अभी आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। कोई अगर आपको ये पूछे कि आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो आप उन्हें बहुत सुकून से बताइए कि काटने वाला आम काट कर खाया जाता है, चूसने वाला आम चूस कर कहाँ खाया जाता है। तो आम दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह से खाया जाता है और दोनों आम मज़ा देते हैं। तो हम चूसने वाला आम चूस कर खाते हैं, काटने वाला आम काट कर खाते हैं। आइए आज के मौजू पर आते हैं। आपका इस्तकबाल है और इस फलों की दुनिया में, लफ्ज़ों की दुनिया में हम सैर कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उसमें हम आज देखते हैं हमारे सामने आज कौन कौन से अल्फाज आते हैं। आपको संतरा पसंद है, ज़रूर आपको पसंद होगा। ये लफ्ज़ रंगतरा भी हो जाता है और ये लफ्ज़ उर्दू और हिंदी ही का लफ्ज़ है। उसके ताल्लुक़ से, हालांकि इसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ बातें मुताले में आई है। सबसे पहले मुझे मेरे मुताले में ये बात आई कि ये लफ्ज़ पुर्तगाली ज़बान से आया है, लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि पुर्तगाली से ये लफ्ज़ नहीं आया। अलबत्ता पुर्तगाली में इसे लारंजा कहा जाता है, लेकिन पुर्तगाल में जो उसकी राजधानी है लिस्बन, उसका एक इलाका है, उस इलाके को सिंतरा कहते हैं और वहाँ संतरे, फल फ्रूट बहुत मिलते हैं, संतरा भी वहाँ मिलता है। तो बहुत मुमकिन है कि किसी ने इसी मुनासिबत से उसका नाम या उसका ताल्लुक़ जोड़ दिया वहाँ से, पुर्तगाल से, लेकिन ये पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। ये संतरा लफ्ज़ है और ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ है। अलबत्ता नेपाली कहते हैं कि ये नेपाल में इसे सुनतला कहते हैं और नेपाली कहते हैं ये सुनतला लफ्ज़ जो है वो हमें सुनने में थोड़ा तोतला लग रहा है, लेकिन उनके यहाँ बोलते हैं उसको सुनतला। तो सुनतला लफ्ज़ जो है उनके यहाँ पे फ़ारसी ज़बान के संगतर से आया है और फ़ारसी ज़बान का संगतर, ये अगर हम उसको सही माने तो ये संगतरा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ हो जाएगा, जो फिर हमारे यहाँ आके रंगतर या संतरा बन जाता है। खैर, इस ताल्लुक़ से मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि संस्कृत ये कहती है कि इस लफ्ज़ को, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑरेंज, ये ऑरेंज लफ्ज़ संस्कृत लफ्ज़ नारंगम से चुराया गया है, अख़ज़ किया गया है। तो नारंगम जो है, नारंगम अगर हम मान भी ले तो नारंगी, उससे उसका जो आम फहम जो लफ्ज़ बनता है वो नारंगी बनता है। और नारंगी जो लफ्ज़ है ये तो उसका रंग है ना, कलर है उसका, उस फल तो नहीं है, नारंगी फल तो नहीं है, फल तो संतरा है, वो तो कलर है। तो इस फल को किस नाम से पुकारा जाए। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मुझे फ़रंग आसफ़िया में पता चला। फ़रंग आसफ़िया उर्दू की एक बड़ी डिक्शनरी है, सैयद अहमद दहलवी ने इसे लिखा है और तरतीब दी है। तो उन्होंने ये बताया कि 13वीं बादशाह जो थे मुग़लों के, मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला भी कहा जाता था, जिनके दौर में नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर हमला किया था, 1719 से 1748 तक का उनका दौर, दिल्ली की तख्त शाही का उनका दौर था। तो उस दौर में वो मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह थे। उनके दौर में ये फल जब आम अवाम में राइज हुआ तो इसे उन्होंने रंगतर या संतर नाम दिया, संतरा या रंगतर नाम दिया। रंगतर एक्चुअल उन्होंने रंगतरा नाम दिया उन्होंने, और वो बदल कर जो है वो संतरा बन गया, रंगतरा या संतरा। रंगतरा तो आज कोई कहता नहीं है, संतरा ही कहाँ कहते हैं और संतरा ही कहा जाता है। अलबत्ता ये बात बहुत वसूख से कही जा सकती है कि हिंदुस्तानी लफ्ज़ है अभी ये, भले ही इसकी रूट हमको फ़ारसी से मिले या किसी और ज़बान से मिले, लेकिन हिंदुस्तानी लफ्ज़ है संतरा या रंगतरा, जो भी आप उसको नाम दें। खाइए, लुत्फ़ उठाइए। संतरा एक हो गया लफ्ज़। ऑरेंज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, पुर्तगाली में उसे लारंजा कहा जाता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सिलसिले में। संतरा हुआ एक लफ्ज़। अब आइए आप अनानस पर आइए। अनानस लफ्ज़ जो है वो अनन्नास दरअसल वो लफ्ज़ है, और इत्तेफाक की बात ये है कि ये लफ्ज़ असल में पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है। ये पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें कोई किसी किस्म की शक नहीं है। पुर्तगाली में इसे एबाकॉक्सी भी कहते हैं और अनन्नास भी कहते हैं, अनानस भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में पाइनएप्पल है। हमारे यहाँ पुर्तगाली का लफ्ज़ मुस्तअमल है, यानी पुर्तगाली भी यहाँ थे, अंग्रेज़ भी यहाँ थे, पर्शियन भी यहाँ थे। तो दुनिया की इन सारी ज़बानों के असरात हमारी ज़बान पर पड़े और बहुत गहरे पड़े, और हम उन असरात के ज़ेर तले हैं और उन असरात के ज़ेर
तहत जो अल्फाज हमारे यहाँ राइज हुए वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अनानस हम खाते हैं, अनानस बहुत मीठा होता है और थोड़ा सा खट्टा भी हो जाता है जब हम उस पर शक्कर न डालें, और पानी की मिकदार इसमें ज़्यादा होती है। तो अनानस है, अनानस खाइए, अनानस को दूसरों को खिलाइए। और उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है लीमू। लीमू जो है उसके बगैर तीखे का मज़ा नहीं, आप जानते हैं। निचोड़िए उसको और मज़े लेकर तीखा खाइए। लीमू लज्जत को बढ़ा देता है। लीमू अलबत्ता ये जो लफ्ज़ है लाम या मीम वाव लफ्ज़, ये लीमू लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का है। हमारे यहाँ आम कॉलोकियल लैंग्वेज में, आम बोलचाल में ये लीमू कभी लींबू बन जाता है, कभी लीमू बन जाता है और कभी नींबू बन जाता है। अलग अलग उसके तलफ़ुज़ इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ लीमू है और लीमू फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में इसे लेमन कहते हैं। और अंग्रेज़ी में इसे लेमन कहते हैं। पुर्तगाली में अलबत्ता ये लेमन जो लफ्ज़ है पुर्तगाली में लिमाओ हो जाता है। तो पुर्तगाली का कहीं ना कहीं असर है इस लफ्ज़ पर, लेकिन ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंजीर। क्या आप अंजीर खाते हैं? अगर अंजीर नहीं खाते तो खाइए। अंजीर बहुत मीठा रहता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है अंजीर, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है अंजीर। तो अंजीर, लीमू आपने निचोड़िए, लींबू निचोड़ने का काम, लींबू निचोड़िए, लींबू का रस बनाइए। गर्मियाँ भी आ रही है, लींबू का रस बनाकर पिए तो आपको थोड़ा सा इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, अंदर इंटरनल आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा, आज़ा आपके सुकून में रहेंगे। फिर आप अंजीर खाइए, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। लीमू का पानी पीने के बाद अंजीर खाइए। और अंजीर ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का है, लेकिन ये आप हैरान होंगे, आप इसको मराठी में भी अंजीर ही कहते हैं, हिंदी में भी अंजीर ही कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसे अलबत्ता फ़िग कहते हैं, और पुर्तगाली में भी इसे फ़िग कहते हैं। फ़िगो, थोड़ा यू ई बढ़ा दिया जाता है वहाँ पे, हम वाव बढ़ाते हैं, फ़िगो कहते हैं उसको। तो है ना ये दिलचस्प बात। अच्छा, ये पुर्तगाली ज़बान देखिए कहाँ कहाँ से पलट कर आ रही है। पुर्तगाली ज़बान हमारे यहाँ कभी फ़ारसी के ज़रिए आती है, पुर्तगाली ज़बान हमारे यहाँ कभी डायरेक्ट आ जाती है, कि पुर्तगाली ज़बान कभी अंग्रेज़ी से याराना रखती है, कभी किसी और ज़बान से याराना रखती है, कभी एक कोई दूसरी ज़बान किसी तीसरी ज़बान से याराना रखते हैं, कभी कोई एक ज़बान कोई दूसरी ज़बान से याराना रखते हैं। तो ये ज़बानें जो हैं वो एक दूसरे से इसी तरह फ़ायदा उठाती रहती है। क्या हम इंसान एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने का काम नहीं कर सकते? जैसे ये ज़बानें एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती रहती है, तो ज़रूर हमको करना चाहिए, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। फलों को खाते रहना चाहिए, फलों को एक दूसरे को तोहफ़तन देना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और अल्फाज की दुनिया में चूँकि हम जी रहे हैं और अल्फाज की दुनिया को हम जानने में लगे हुए हैं, तो आज हमने देखा अलग अलग ज़बानों के अल्फाज हमने देखे, अलग अलग ज़बानों के फल हमने देखे, और वो फल हम मुझे उम्मीद है कि आप उन फलों को खाएंगे। हम अगले वीडियो में मज़ीद दूसरे फलों के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।